नेक्स्ट सेशन क्वेश्चन आंसर। निवेदिता जी से। भैया जी जय जिनेन्द्र। जी भैया जी अपना जो क्वेश्चन आंसर में जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, यश कीर्ति कर्म कैसे झड़ते हैं। तो इसमें जी। तो जो मेरी तो इसमें जो वो है, निंदा करने से, तारीफ करने से, और इनमें से कोई नहीं। तो निंदा में तो ऐसा भी हम्म। हो जाएगा कि भाई सौ निंदा और परनिंदा, परनिंदा। और तारीफ में भी 100 तारीफ और दूसरे की तारीफ। तो ये तो मतलब क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो मतलब क्लियर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मतलब थोड़ा डाउट आ जाता है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। जब अपन निंदा या तारीफ की बात करते हैं, तो सामान्य रूप से जब कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी बात होती है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप डेप्थ में गए और आपने उसके भेद रूप में उसको कहा कि स्वनिंदा या परनिंदा, या तारीफ, स्व तारीफ, या आत्म प्रशंसा या पर प्रशंसा। लेकिन जब जनरल दो ही बात वहां सामने लिखी हुई हो, तो फिर अपन को वहां पे प्रशंसा या तारीफ वही उसी रूप में लेनी पड़े। हाँ, अगर आप कहेंगे नहीं, तारीफ तो खुद की भी हो सकती है, तो हम कहेंगे निंदा तो पर की भी हो सकती है। तो निंदा तो पर की ही होती है। आत्मनिंदा तो अपने लिए एक गुण बताया गया है। ऐसे तारीफ तो पर की भी होती है। आत्म तारीफ या स्वयं की तारीफ तो अपने लिए दोष बताया गया है। तो कहने का मेरा भाव ये है, मैं फिर निवेदन करूं, आपने इतने डेप्थ में विचार किया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब सामान्य प्रतियोगिता या सामान्य क्वेश्चन या सामान्य रूप से जब दो ही ऑप्शन हमारे सामने होते हैं, तो फिर ऐसा विचार नहीं किया जाता। जस्ट एग्जाम्पल समझिए। जैसे हम अगर आपसे पूछें जीव कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या उत्तर देंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? जीव और अजीव। नहीं 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 नहीं, जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव अजीव तो दो तो भेद हो गए तत्व के। फिर वो तो अपना हम पूछ रहे हैं जीव कितने प्रकार के वो होते हैं। एक इंद्रिय, हाँ दो जी। इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच 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 इंद्रिय। हाँ, आप ये अपना क्वेश्चन का आंसर अपन अपने अपने माइंड से कैसे भी दे सकते हैं। क्यों? बहुत तरह की व्याख्या है। जीव दो तरह के होते हैं, संसारी जीव, मुक्त जीव। जीव दो तरह के होते हैं, रस जीव, स्थावर जीव। जीव पांच प्रकार के होते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। जीव छह प्रकार के होते हैं, ये पांच स्थावर का और एक तरस का एक। तो बहुत तरह की व्याख्याएं बनती है। हम जैसे जैसे जिस जिस रूप में डेप्थ में जाएंगे, तो वो रूप अपना भाव आता है। जब सामान्य चर्चा होती है, तब इस अपेक्षा से यहाँ निंदा दूसरों की ही लगानी है, दूसरों की निंदा करना। और प्रशंसा जो है वो दूसरों की अपेक्षा से, अगर हम दूसरे की तारीफ करेंगे, दूसरों का गुणों का गुणानुवाद करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो अयशस कीर्ति है, जो अपयश है, वो कम होता है, नष्ट होता है। ओके भाई। भैया जो दूसरा एक और क्वेश्चन था अभी जो हमने आज जो हमने पढ़ा है दर्शनावरण कर्म। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने मतलब मंदिर का एग्जाम्पल लिया है कि भाई हमको मंदिर जा रहे हैं और दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और यदि इसको मैं दूसरी दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से देखूं कि यदि मैं किसी पिक्चर को, मूवी को देखने जाना चाह रहा हूँ और नहीं जा पा रहा हूँ किसी कारण से, तो वो भी उसके अंदर में आएगा क्या? उसमें अंदर उसके अंतर्गत तो आएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ भी हम देखना चाह रहे हैं, वो हमें नहीं दिख पा रहा है, ये दर्शनावरण कर्म का आश्रम। डेफिनेटली, चाहे वो मूवी देखो, चाहे भगवान के दर्शन करो या कुछ भी करो, लेकिन उस चीज के साथ में, चूंकि हमेशा ये ध्यान रखिएगा, किसी भी कर्म के उदय में एक कर्म निमित्त नहीं होता। ये तो जस्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि मूवी देखना एक उपभोग का विषय हो गया, और जहां संसारी दृष्टि देखने की भावना होती है, वहां का उदाहरण कम लगाया जाता है, कहीं पे भी हो। तो इस अपेक्षा से दर्शनावरण कर्म में अपन ये कहेंगे कि जो अच्छी चीज देखना चाह रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे, बुरी चीज को देखने के लिए क्या कर्म का उदय, और उसकी अपेक्षा से क्या अपन बात करें। बुरी चीज तो हम हमेशा आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। नहीं नींद आ रही हो, अब सोचिए, महाराज के प्रवचन सुन रहे हैं तो झपकी आ जाती है, और पिक्चर देख रहे हैं तो नहीं आती है। होता है ना ऐसा। तो ये हाँ जी, हाँ। संसार में दुर्गुण ग्रहण की अपनी भावना, भावना क्या कहीं एक आदत है। दुर्गुण के प्रति आकर्षण होता है, भोगोपभोग के प्रति आकर्षण होता है, धर्म के प्रति आकर्षण कम होता है।
इस दृष्टि से ऐसा कहा जाता है। इसलिए उदाहरण उस रूप में कहे जाते हैं जो अपने लिए बहुत अच्छे और आत्म कल्याण के निमित्त रूप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। है। हाँ, ऋचा जी गोधा। जय जिनेन्द्र भैया जी, मेरे दो जी प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि जब हम मंदिर में रहते हैं और जैसे हम अपनी कुछ पूजा या कुछ कर रहे हैं और बाजू वाले जो जोर जोर से पाठ कर रहा है और हमको डिस्टर्ब हो रहा है पर वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसमें ऐसा कौन सा काम का बंद होता है? देखिए, पहली बात तो अगर वो पाठ कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता है कि मेरे बगल में कोई पूजा कर रहे हैं, तो उन्हें कोई कर्म का बंध नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो तो अपना पाठ कर रहे हैं, वो तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार की जा सकती है। हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप मन में बोलिए, आप बिल्कुल चुप रह के बोलिए। उसकी भावना है, उसकी इच्छा है कि मुझे थोड़ा अच्छे लाउडली बोलना है, अच्छे गा करके बोलना है, अच्छे शब्दों में बोलना है। इसलिए जो गा रहा है अच्छे भावों से, शब्दों से पाठ कर रहा है, उससे पुण्य का ही बंध होगा, कर्म का बंध नहीं होगा, पाप कर्म का बंध नहीं होगा। रही बात, अगर वो जानबूझ करके तेज बोल रहा है ताकि अन्य दूसरे लोग डिस्टर्ब हों, तो डेफिनेटली उसको ज्ञानावरण कर्म का भी बंद होगा, अंतराय का भी बंद होगा, दर्शनावरण का भी बंद होगा। और विशेष रूप से अंतराय का होगा। क्यों? वो आपकी पूजन में अंतराय डाल रहा है, वो जानबूझ करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर उसका भाव वैसा है तो, और नहीं है तो फिर भी, न केवल वो तो एक जस्ट एग्जाम्पल हो गया, उसकी जगह हम भी हो सकते हैं। और हम तो सबको ये कहना चाहेंगे, अगर हम सामूहिक स्थान पर बैठे हैं या ऐसी जगह सार्वजनिक स्थान पर हम हैं, और न केवल हम हैं, बाकी और लोग भी हैं, तो हमें अपने भक्ति, अपनी पूजा, अपना पाठ इतने धीरे शब्दों में बोलना चाहिए कि अन्य और कोई हमारा बगल का पड़ोसी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि भगवान हमारे शब्दों को सुनते हैं, हमारे भावों को सुनते हैं। यदि हम धीरे बोलते हैं तो भी सुनते हैं, जरूरी नहीं है बहुत तेज बोलने पर ही भगवान सुने। भगवान तो मन की बात भी सुन लेते हैं। तो शब्द बोलना तो एक कथन रूप में है ताकि हमारा मन लगा रहे। इसलिए अपने निमित्त से कोई डिस्टर्ब ना हो, इस तरह की भक्ति हमारी होनी चाहिए। अच्छा भैया जी, और दूसरा प्रश्न है, जैसे आपने अभी कहा कि हमको संशय हो जाता है, बस वही था कि जैसे उपवास व्रत करते तो कथाएं पढ़ते तो वही मन में आ जाता है कि मतलब उसमें लिखा है ना कि इतने साल आप ऐसे करोगे, फिर उसको इतने साल तो उनको बच्चे हुए, फिर इतने 13-14 बच्चे हैं, तो फिर उसको मन में आ जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब इतने साल तक कोई कैसे पेशेंस लगे फिर इतना इतना सारा। देखिए, आचार्य भगवंत वीर सेन स्वामी महाराज जो इतने बड़े महान महान ज्ञाता हुए, जिनको कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि प्राप्त, जिनको ये कहा जाता है, अन्य आचार्यों ने जिनके लिए कहा है कि ऐसे आचार्य हैं जो वर्तमान के एक सर्वज्ञ के समान है, वो इतने बड़े महान आचार्य भी जब कोई बात उनको समझ में नहीं आई, धवला जी में लिखा, जब कोई बात उनको समझ में नहीं आई तो उन्होंने क्या कहा? उनके शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज आपने यहाँ ये क्यों लिखा, इसके दो प्रमाण हैं, आप लिख देते इनमें से एक प्रमाण है, ये सही और ये गलत है। तो उन्होंने कितना अच्छा वहां पर वाक्य लिखा, मैं ऐलाचार्य का शिष्य, अल्प बुद्धि, अपनी बुद्धि से कैसे कहूं ये सही और ये गलत है। इसलिए मुझे तो दोनों आचार्यों की बात स्वीकार है। जहां तक मेरी बुद्धि चलेगी तब तक मैं इसमें उहापोह करूंगा, अर्थात तर्क वितर्क करूंगा। और जहां नहीं है, वहां में जो आचार्य की बात है वो मुझे स्वीकार है। वो इस भावना को स्वीकार करते हुए मैं तो वैसा का वैसा। अब इस बात से अपन समझ सकते हैं कि जहां जो आचार्यों ने जो लिखा है वो स्वीकार है अपन को। अब वो सही है कि गलत है, अब वो तो वो जाने। अपनी तो श्रद्धा आचार्य के प्रति, अपनी तो श्रद्धा देवशास्त्र गुरु के प्रति। गुरु ने लिख दिया, शास्त्रों में लिखा हुआ है, बस जिन वचन में शंका न धार। और कभी ऐसी स्थिति आए, आपने जैसा कहा पढ़ते हैं और कभी कभी आ जाता है मन में, तुरंत मन को समझाओ, नहीं भैया डाउट नहीं करना, ठीक है अपन को समझ नहीं आ रहा, अपनी बुद्धि की कमजोरी है, अपनी बुद्धि कमी है। बाकी आचार्यों ने लिखा है वो बिल्कुल सत्य लिखा है।
अगर वो असत्य भी हो, क्या कह रहा हूं, अगर वो लिखा हुआ असत्य भी हो, लेकिन हमें तो आगम में लिखा है, उस सत्य और असत्य में भेद कराने वाला कोई नहीं है वर्तमान में, पहचान कराने वाला कोई नहीं है वर्तमान में, तो हम तो उसे आगम का मान करके और स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर उस आगम में गलत लिखा हुआ है और कोई गुरु वर्तमान में अन्य आगम से, ऐसा नहीं है, अन्य आगम से या मूल आगम से कहीं कुछ हमें सुधार करवाते हैं, तो हमें कर लेना चाहिए। लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति, चिन्वाणी के प्रति कभी शंका और कभी डाउट नहीं करना चाहिए। ये ही सम्यक दृष्टि की पहचान है। जी भैया जी, एक चीज थी कि जैसे अभी कई सारी जो हम जिसमें पूजा करते, जो जो बुक्स है, कई सारे जो पंडित उन लोगों ने लिखा हुआ है, तो उनको भी हम वैसे ही माने। जैसे जो व्रत कथा जो नहीं है देखिए, वो किसी शास्त्री या पंडित जी उन्होंने लिखा हुआ है कुछ कुछ। विद्वान जो होते हैं उनके द्वारा लिखी हुई बात तब मान्य है जब वो आगम के अनुसार लिख रहे हैं। अगर आगम से बाहर हट करके कोई भी बात लिखते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं है। जैसे पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला लिखी, अब छेड़ाला कोई आगम नहीं है, लेकिन उन्होंने जितनी भी बातें लिखी वो सब आगम के अनुसार लिखी है, इसलिए उनकी छेड़ाला स्वीकार्य है। ऐसे ही अगर कोई दूसरे पंडित जी हैं, कोई कुछ भी लिख दें, तो वो स्वीकार्य तब हो पाएगी जब वो मूलाचार्यों के अनुसार उन्होंने बात लिखी हो। जैसे वर्तमान में अब हम हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ पाते, और किसी जिनवाणी की उन्होंने हिंदी और संस्कृत निकाल करके अपने सामने रख दी, और अगर उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है तो स्वीकार्य है, और अगर उसमें दोष है, उन्होंने मन मर्जी से अपनी बातें उसमें डाल दी है, तो फिर वो गलत है, वो स्वीकार्य नहीं। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जय। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो जैसे आपने बोला कि ज्ञानावर्णी कर्म हम किसी को कुछ नहीं बताते तो उसका ज्ञानावर्णी कर्म का हमारा आश्रय होता है। तो क्या जैसे लौकिक ज्ञान भी, जैसे हम कोई गरीब बच्चे को कुछ ज्ञान देते हैं, अब वो ज्ञान प्राप्त करके उसका क्या यूज करेगा, तो क्या हमको उस दृष्टि से देखना चाहिए, निस्वार्थ भाव से हमें ज्ञान देना चाहिए, जैसे किसी भी मतलब बिना जाति भेद किए हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो? नहीं देखिए, जहां पर मात्र ज्ञान देने की बात है, तो ये तो डेफिनेटली अपन को समझना चाहिए कि ज्ञान देना अपना कर्तव्य है। उस ज्ञान का वो दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा, उसकी वो जाने, वो उसका कर्म है। क्योंकि सामान्य ज्ञान अगर अपन किसी को शिक्षा दे रहे हैं, वो भी एक ज्ञान का ही अंग है। अगर कोई अदर कास्ट का है, निम्न जाति का है, उस ज्ञान का वह दुरुपयोग करता है, तो हम, अगर हमें संभावना नजर आ रही है कि वो दुरुपयोग कर सकता है, तो हम उसे पहले संकल्प दिलवा दें, हम उसको समझा दें, क्योंकि समझाने से भी वो हमारा ज्ञान, जो दिया गया ज्ञान है, वो सही जगह। मैं मानता हूँ पात्र कुपात्र का भेद अपने यहाँ दान में, ज्ञान में, इन सब में किया गया है, लेकिन एक सामान्य सी बात है। लेकिन अगर हम उसको ज्ञान नहीं देंगे, तो वो किसी और से ज्ञान लेगा, और किसी और से ज्ञान लेने का भाव, मेरा समझने का मतलब है, अभी तो अपन उसको सही ज्ञान दे देंगे, और किसी अन्य के पास वो चला गया और उसके पास में ज्ञान उसको गलत मिल गया, तो अपन तो अपना कर्तव्य करें। जैसे किसी को अपन ने दान दिया, अपन ने क्या कह के दिया, भाई हाँ तुम वहां लगा देना, मंदिर में लगा देना, और अगर उसने मंदिर में नहीं लगाया तो अपन को तो मंदिर में देने का पुण्य लग गया, अब उसने नहीं लगाया तो उसको पाप लगेगा। ऐसे ही अपन ने उसको ज्ञान दिया, किस लिए दिया, अच्छा है, समझदार बने, सब कुछ अच्छा बने, और अगर उसने दुरुपयोग किया, वो कर्म उसके साथ में, अपन को तो अपना उसका पुण्य ही लगेगा, पाप। एक और क्वेश्चन था पंडित जी, जैसे आपने दर्शनावर्णी कर्म अभी समझाया, तो दर्शनावर्णी कर्म क्या अनंत दर्शन जो होता है वो दर्शनावर्णी कर्म के क्षय होने से होता है? बिल्कुल, पूरा अनंत अनंत दर्शन जो गुण दर्शन प्रकट होता और है, वह दर्शनावर्णी कर्म एक ही होगा? ये फिर से बोलिए। अनंत दर्शन और दर्शनावर्णी कर्म का अगर क्षय हो गया तो दोनों एक ही मानेंगे मतलब? नहीं नहीं नहीं, कर्म के क्षय से अनंत दर्शन गुण प्रकट होता है। जैसे ज्ञानावरण कर्म के नाश होने से अनंत ज्ञान प्रकट हुआ या क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसे ही दर्शनावरण कर्म के नाश होने से अनंत दर्शन नाम का गुण प्रकट होता है, या क्षायिक दर्शन नाम का गुण प्रकट होता है। तो एक गुण है और एक दोष माने कर्म है, दोनों को एक नहीं कर सकते, दोनों तो विपरीत हैं। अच्छा, और पंडित जी जैसे अनंत दर्शन जो है
दर्शनावरणी कर्म जो जैसे अपन दर्शन का मतलब किस ज्ञान से होने वाला सामान्य आभास को अपन दर्शन बोलते हैं, ज्ञान से। तो एक तो आभास हो गया, एक दर्शन मतलब जैसे हम मंदिर नहीं जा पा रहे या कोई भी चीज हम नहीं देख पा रहे, वो दर्शन हो गया। और अपनी आत्मा का दर्शन भी मानेंगे दर्शनावरणी का, कि खुद की आत्मा का भी वो अनुभव भी नहीं कर दर्शन पा मानेंगे। उसके अलावा हाँ, तो दर्शन का तात्पर्य यहाँ पर तो केवल लगाना अपन को सामान्य प्रतिभास वाला दर्शन। अब चूंकि वो दर्शन के जब अपन भेद करते हैं दर्शनावरण कर्म के, तो 9 भेद कर्मों के बनते हैं। वहां उन्होंने लिखा चक्षुर चक्षुर अवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 और स्त्यान प्रत्यष्ट। तो इन 9 प्रकार के दर्शनावरण कर्म के भेदों में चक्षुर दर्शनावरण, अचक्षुर दर्शनावरण, मात्र चक्षु से ही दर्शन नहीं होते। अचक्षु माने स्पर्शन रसना घ्राण कर्ण और मन, इनसे भी दर्शन होते हैं। अवधि दर्शनावरण केवल दर्शनावरण, निद्रा हम सो रहे हैं तो हम देख नहीं पा रहे, तो ये भी दर्शनावरण कर्म का उदय है। तो इन सब भेदों को अपन को दर्शनावरण में लगाना है। सामान्य दर्शन मंदिर का दर्शन तो एक उदाहरण मात्र है। उसके अलावा और कोई दर्शन, यहाँ दर्शन से यहाँ सम्यक दर्शन नहीं लगाना है, यहाँ श्रद्धा नहीं लगाना। यहाँ दर्शन का मतलब सामान्य प्रतिभास, ज्ञान होने से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है वह दर्शन होता है। उस दर्शन पर जो आवरण डालता है वह कहलाता है दर्शनावरण। उसको जिन्होंने नाश कर दिया उनके गुण प्रकट हो गया अनंत दर्शन। ठीक, धन्यवाद। जय जय। अशोक जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र अशोक भैया। जैसे भी आपने बताया ना ज्ञानावरण दोष, तो हमारा क्वेश्चन मतलब ये प्रश्न ये है कि जैसे अपने समाज में कई ब्रांचेस हो रही हैं, तो कुछ लोग जैसे आगम के विरुद्ध शिविर लगाते हैं। शिविर लगाते किसी चीज का है और उनका पर्पज कुछ और होता है, मान लो अब जो भी है। और कोई अगर आपसे पूछता है कि ये शिविर किस टाइप का है, क्योंकि जब वो चीजें मेरी समझने की कोशिश ना, जब वो घूमती है ना समाज में या एक पर्टिकुलर जगह पे, तो कोई आपसे पूछता है कि ये चीज क्या है और क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर ऐसी स्थिति में मतलब हमें क्या मतलब अपने आप को मतलब स्टेप उठाना चाहिए। तो समझ इसमें गया हमें मैं आपकी कौन बात, सा बहुत अच्छा मतलब हमें प्रश्न कौन आपने सा किया। दोष लगेगा, ज्ञानावरणी का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि वो जो कर रहे हैं उनको लगता है नहीं, हम अपने आगम के हिसाब से कर रहे हैं। वो तो यही बोलेंगे जी आगम में ये लिखा है, भले वो सिद्ध कर पाए या नहीं कर पाए वो एक अलग चीज है। और जो आज की परिस्थितियां चल रही हैं तो हम लोगों ठीक है। को इतना नॉलेज नहीं है। बस जय जिनेन्द्र। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन अशोक भैया आपने पूछा। देखिए मैं बहुत क्लियर करूंगा। सबसे पहली बात तो अपने यहाँ पर एक शब्द अभी आया, अपन ने जब ज्ञानावरण कर्म के बंद के कारण पढ़ रहे थे कि ज्ञान को रोकना, ज्ञान का प्रचार प्रसार होने से रोकना, ज्ञान के कार्यों में विघ्न डालना। जो ज्ञान है उसको अगर हम रोक रहे हैं तो दोष लगेगा। जो ज्ञान है उसको अपन प्रचार प्रसार से रोक रहे हैं तो दोष लगेगा। जो स्वयं ही मिथ्या ज्ञान है, जो स्वयं कुज्ञान है, उसको यदि अपन रोक रहे हैं तो अपन धर्म कर रहे हैं, अधर्म नहीं कर रहे हैं। अपन तो अपने ज्ञानावरण कर्म को मतलब काट रहे हैं, मैं तो यूं कहूंगा। ज्ञानावरण का बंध नहीं कर रहे हैं। मेरा बहुत सीधा सा कहने का तात्पर्य है, यदि कहीं पर, क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है, यदि कहीं विद्वानों की सभा है और कोई विद्वान गलत बोल रहे हैं तो वहां स्पष्ट रूप से एक संस्कृत में सूक्ति आती है, अपृष्टैरपि वक्तव्यम। बिना पूछने पर भी बोलना चाहिए। किसी ने आपसे नहीं पूछा, फिर भी आपको अगर वो चीज आती है और वो सामने वाला गलत बोल रहा है तो बड़े विनय पूर्वक साहब ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अपृष्टैरपि वक्तव्यम, वहां तो लिखा है बिना पूछने पर भी बोलना चाहिए। यहाँ तो कोई आपको पूछ रहा है कि भैया क्या है, हमें नहीं खबर है, आपको पता है क्या चीज है, सही है कि गलत है, आप बताइए। आप उनको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो इसका मतलब आपने उसको मिथ्या ज्ञान की तरफ अग्रसर होने में अनुमोदना कर। हाँ, मिथ्या ज्ञान है तो आप जानते हैं कि वो गलत है तो, हाँ अगर आपको पता है कि भाई मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, तो आप क्लियर बोले नहीं मुझे नहीं पता भैया सही है कि गलत है। लेकिन नहीं, जैसा गुरु मुख से सुना है, जैसे हमारी एक परंपरा रही है, संस्कार रहे हैं कि निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं के द्वारा जो मान्य पथ है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के द्वारा मान्य जो पथ है, वही हमारे लिए वंदनीय है, मान्य है। तब ऐसी स्थिति में
अगर कोई उन गुरुओं की निंदा करता है, यदि कोई उन गुरुओं को नहीं मानता है, हमारे शास्त्रों में यदि सेंध लगाता है, हमारे शास्त्रों में ऊपर तो है समय सार, नीचे है अपना साथ, ऐसी कोई बात करता है, तो निश्चित रूप से हमें उनसे बचना चाहिए, उनका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। कोई अगर हमें पूछता है तो हमें उसको रोकना चाहिए कि भैया हमने तो जो पढ़ा है, जो समझा है वो ये है और हकीकत यही है। और अगर फिर भी सामने वाला बोले बोले मुझे हकीकत की पहचान करनी है हकीकत की पहचान करनी है, तो फिर उनको एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, फिर आप एक काम करो, उनके मुख से वर्तमान के दिगंबर मुनि महाराजों का जयकारा बुलवा दो। अगर आपको हकीकत जानना है कि वो सही है कि गलत है, तो देव, शास्त्र और गुरु, तीन चीजें हमारे द्वारा मान्य है जैन धर्म में। कोई भी हो चाहे वो, सबके द्वारा मान्य है, चाहे वो माने चाहे अपन माने। बताओ देवशास्त्र गुरु का क्या स्वरूप है? अगर वो बोले कि नहीं हम मानते हैं, तो ठीक है, आपके शिविर के बैनर में दिगंबर मुनि महाराज की फोटो कहाँ है? जहां दिगंबरत्व नहीं है, जहां दिगंबर मुनि महाराज को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, हम कैसे माने कि आप सच्चे धर्म के प्रभावक हो, सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो? वास्तविक धर्म जिन दिगंबर मुनि महाराजों ने लिखा, आप उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हो। तो इसलिए बहुत संक्षेप में यही अपन समझें, अगर ऐसी स्थिति में कोई अपन से पूछता है, करता है, तो अपन को जरूर बताना चाहिए अपन ने सामने वाले को गलत रास्ते पर जाने से रोका है। और गलत रास्ते पर जाने से रोकने में पाप नहीं लगता है, बल्कि पुण्य लगता है। अनुमोदना अपन ने धर्म की करी है, अधर्म की नहीं करी है। अपन तो अधर्म से स्वयं भी बचे हैं और दूसरों को भी बचने से रोके हैं। इस तरह का ध्यान रख करके, उसमें ज्ञान को कोई नहीं ढक रहे आप, उसमें आप ज्ञान की तरफ बढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, बल्कि अज्ञान से उसको बचा रहे हैं। आचार्यों ने लिखा है, मिथ्या ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा अज्ञानी बने रहना ज्यादा अच्छा है। क्या कह रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं ये वाक्य, मिथ्या ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा अज्ञानी बने रहना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अज्ञानी बने रहोगे तो कोई सम्य ज्ञान दिखा करके, दिला करके और आपको समझा करके आपको सम्य ज्ञानी बना देगा। लेकिन यदि आपने मिथ्या ज्ञान ग्रहण कर लिया, तो उस मिथ्या ज्ञान को सम्य ज्ञान बनाने में उसको कितना परिश्रम लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी। यहाँ तो एक प्रवचन से ही आपको समझ में आ जाएगा, और वहां तो आपको फिर आप तर्क वितर्क करोगे, नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, क्यों? अभी मिथ्या ज्ञान बैठा हुआ है दिमाग में, वो जब हटेगा तब सम्यक ज्ञान आएगा। इसलिए सम्यक ज्ञान की तरफ अग्रसर होना है, मिथ्या ज्ञान से स्वयं भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जय जगन्नाथ। पूनम जी के नाम से है कोई? हाँ, जय जरीन भैया जी। भैया जी, जी, मेरा प्रश्न था, दिगंबर मुनि के दो भेद कौन कौन से होते हैं? दिगंबर मुनि के दो भेद अगर अपन बात करें, सामान्य रूप से द्रव्यलिंगी और भावलिंगी भी होते हैं। दो भेद अगर अपन चर्चा करें, तो दो भेदों में तो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। और अगर अच्छा। दो भेद में गुणस्थान की अपेक्षा से भेद करें, तो प्रमत्त विरत और अप्रमत्त विरत, ये भी दो भेद होते हैं। इसके अलावा अच्छा, दिगंबर मुनि महाराज के तो कुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये पांच भेद भी हुआ करते हैं। हम्म, जी, धन्यवाद भैया जी। अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग वहां भेद रूप में व्याख्या समझनी चाहिए। अच्छा अच्छा, आज मंदिर में सब लोग क्वेश्चन हो रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा आज क्लास है तो पूछ लेते हैं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि कहीं पर अगर लिखा हुआ हो कोई विधान में या पूजा में, तो वहां क्या प्रकरण चल रहा है वो भी अपन को देखना चाहिए। प्रकरण के अनुसार भी क्या वर्णन चल रहा है, किस अपेक्षा से कहा गया है, वो अपन ग्रहण करें तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि किसी ने भी कहा ना, जीव के बारे में किसी ने पूछा, तो यह कौन सी, मुक्त जीव या संसारी जीव? पहले तो मुख्य दो भेद ही होंगे, अब संसार में जाओगे तो फिर दो भेद त्रस्त स्थावर होंगे। तो वो अपेक्षा लगानी पड़ेगी सब जगह। अब आपने पूछा मुनि के दो भेद, तो सामान्य रूप से तो मुनि दो तरह के, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी। अब वहां क्या वर्णन चल रहा हो, क्या पता। जैसे अच्छा। एग्जाम्पल समझिए, कुलाक, वकुश, कुशील, निर्गंत, स्नातका, निर्गंता, पांच तरह के मुनि है। अब उसमें कुशील नाम के जो मुनि महाराज है, वो दो तरह के होते हैं, एक कषाय कुशील, एक प्रतिसेवना कुशील।
तो क्या पता वो वर्णन चल रहा हो, तो ये हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए जस्ट एग्जाम्पल दिया हूं, वहां क्या कथन चल रहा हो वो उसको समझ करके अपन को भेद ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद भैया जी। जय जय जय। विकास जी गोदा। जय चिन्ह भैया जी। भैया जी जय दो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमारे आचार्य श्री का एक बार मुखारबिंद से ऐसा निकला था कि अपन जब भी कोई पूजा करते हैं तो जब भी स्थापना करते हैं, स्थापना करने के बाद फिर अपन लोग को बीच में उसे भंग नहीं करना चाहिए, ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसको जब तक खत्म नहीं होए, तब खत्म होने के बाद ही अपन कोई बीच में कोई बात, कोई चीज, कोई भी चीज बीच में नहीं लाना चाहिए। अब भैया जी जैसे कोई अगर मतलब कोई बीच में अगर उस पूजा का मंत्र खत्म नहीं हुआ और बीच में अपन अपना उसको एक्सप्लेन करने लग जाए, तो और मतलब जो लय है वो टूट जाए, तो वो उसको रोकना कितना हद तक सही है? क्योंकि क्या है, एक हम देखिए तो दो। आचार्य श्री का हम लोग उनका उनका कहना सिंपल था कि जब स्थापना हो गई है तो स्थापना होने के मतलब अब खत्म होने के बाद ही आप कुछ बात करो, बीच में मत करो कोई भी चीज। तो अब जैसे कोई भी ठीक चीज है। जब हर कोई चर्चा मतलब कंटिन्यूअसली एक चर्चा का कारण बनाए और ऐसा स्थिति करे कि है ना जबरदस्ती बीच में ये चालू होए, तो उस समय में क्या ये कितना हद तक सही है? देखिए विकास भैया, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा, हमारा जैन धर्म भाव प्रधान विशेष है, द्रव्य सहित भाव प्रधान है। सामने वाला जो बीच में इंटरपुट कर रहा है, सामने वाला बीच में जो कुछ क्वेश्चंस जबरदस्ती ला रहा है, उसके पीछे उसकी भावना क्या है। आचार्य भगवंत का जो भाव वहां पर था, जो आपने कहा, इंगित किया कि स्थापना हो गई है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, इट्स ट्रू, होना ही यही चाहिए। पूजन हम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बीच बीच में दूसरे काम करने लग जाएं, अभिषेक देखने लग जाएं, शांति धारा देखने चले जाएं, वो करने चले जाएं, बातें करने लग जाएं, वो नहीं। लेकिन जैसे कहीं पर हम सामूहिक पूजन कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थान है, पूजन कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, करा रहे हैं, अब उस स्थिति में यदि कोई विद्वान पंडित जी उस पूजन के साथ में उसका कोई मीनिंग समझा रहे हैं, कोई शब्द ऐसा आ गया जिसका आपको अर्थ बता रहे हैं, और उसके बीच में कोई 2-5 मिनट की क्वेश्चन आंसर रूप चर्चा अगर हो जाती है आगम के परिप्रेक्ष्य में या उसको समझने के लिए, तब कोई आपत्ति नहीं है। फिर हमने पूजन को ब्रेक नहीं किया है। हाँ, आप छोड़ करके चले जाओ फिर वापस थोड़ी देर बाद लौट करके आओ, वो चीज गलत हो जाएगी। हाँ, जैसा आपने कहा कि अगर कोई जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन खड़ा कर देगा जहां विवाद होगा, तो फिर वो क्वेश्चन खड़ा करने के वजह उसके भाव क्या है वही तो समझना है अपन को, उसके भाव वहीं खराब हो गए, पूजन बेकार है। क्या कर रहा है वो, द्रव्य को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है, खाली पूजन थोड़ी कर रहा है। जिसके मन में ये कषाय भाव है कि मैं जानबूझ करके क्वेश्चन छेड़ दूं, जानबूझ करके ऐसा काम कर दूं ताकि पूजन बेकार हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए और ये यहीं की यहीं धरी रह जाए, तो वो उसकी पूजन करना ही बेकार है, उसका पूजन में बैठना ही बेकार है, उसका मंदिर आना ही बेकार है। परिणाम खराब, उद्देश्य खराब है, लक्ष्य खराब है। लेकिन अगर किसी के मन में अच्छे परिणाम हैं, अच्छे भावों के साथ में वो पूजन कर रहा है, आचार्य श्री ने ये भी कहा है, सिद्ध चक्र विधान अगर आप अर्थ समझ करके करते हो तो वो किसी समय सार से कम नहीं है। जब ये बात भी आचार्य श्री ने कही है, इसका मतलब अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है। यदि हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं, को समझाते हैं और समझ करके भावों से पूजन करते हैं, तो उसमें तो वो 100 गुना फल देती है। इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा भैया जी, आप जाने से पहले वो लास्ट में आपको डिक्लेयर करना है नेक्स्ट संडे का, वो ध्यान रखिए। ओके, ठीक, थैंक यू। अतीश जी पांडे, हाँ अशोक भाई जी कुछ कह रहे हैं। सॉरी भैया जी, जो आपने एक चीज बताई ना कि इंटेंशन क्या है, अब इस इंटेंशन को कैसे जस्टिफाइड करें, क्योंकि उस टाइम तो जैसे विकास जी ने पूछा, नहीं। नहीं ये सबको मालूम है। अभी हम्म। कुछ दिन पहले की बात है, कोई चीज चल रही थी, तो जब एक सज्जन अपनी बात रख रहे थे तो वो बोला क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, और जब मैं कुछ बोला ना तो बोले आप अपनी कैसे चला सकते, तो मैंने विनम्रता से बोला जैसे आप अपनी बात रख रहे थे तो मैं अपनी बात रख रहा था। तो मतलब अब आप समझ रहे हो कहने का, लेकिन जो इंटेंशन है उस टाइम तो नहीं मालूम चलेगी ना।
अब हो सकता है कि हम भी गलत हों, तो अब उस इससे समझ मतलब गया हम अशोक भैया। देखिए अशोक जी जो बोल रहे इंटेंशन, हैं ना भैया, भैया जी जो अशोक जी बोल रहे हैं ना, मेरा भी वही कहना था कि आजकल क्या हो गया कि बहाना तो होता है कि एक्सप्लेनेशन का, बट बिहाइंड जो इंटेंशन है ना वो कुछ और रहता है। तो हम लोग को जब पता, मतलब जैसे भैया जी आपको ऑनेस्टली बताऊं, जैसे हम लोग को पता चल गया है कि इंटेंशन क्या है, और तब हम लोग क्या है कि उसको ओवर रूल करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इनका किसी का भी मतलब बैकग्राउंड या क्वेश्चन या जो जिस स्त्रोत्र उस पर्टिकुलर चीज का वो गलत है, बेसिस गलत है। तो तब उस समय में क्या करना चाहिए, वो वाला समझ भाव। गया मैं आपकी बात को। देखिए विकास भी और अशोक भी दोनों की बात को लेकर के मैं आंसर दे रहा हूँ। अगर हमें इंटेंशन पता चल गया है कि वो सामने वाला चाहता ही यही है, उस आंसर के बहाने या समझाने के बहाने अपनी बात उनको कहनी है, ऐसा कुछ है, तो दो बातें समझना चाहिए। या तो आप क्लियरली उनसे निवेदन करें कि भैया हमको ये सब चीजें नहीं समझनी, आप आगे बढ़े, या फिर आप वहां से हट जाइए। क्योंकि अगर अपने को कुछ सामूहिक या सार्वजनिक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अपन किसी को अगर रोकेंगे, रोकना गलत नहीं है, गलत को गलत रोकना ही चाहिए, मैं फिर कहूंगा। लेकिन फिर भी अगर अपने रोकने से विवाद बढ़ता है, अन्य लोगों में भी विवाद बढ़ता है, तो मैं ऐसा मानता हूँ समता परिणाम रख के अपन को वहां से दूरी बना लेनी चाहिए। या फिर समता परिणाम के साथ में विनय पूर्वक उनसे निवेदन करना चाहिए कि ठीक है, आपसे निवेदन है, आप आगे बढ़ें। इनका विषय अपना विषय से अपन विषयांतर हो जाते हैं बहुत बार, इसलिए हमें इस विषय को समझने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं फिर वही बात कहूंगा कि जहां सार्वजनिक रही बात एक सामने वाले के भाव की, तो वो किन परिणामों से कर रहा है, तो वो तो कर्म जानेंगे, अपन को जानने की आवश्यकता थोड़ी ना है। अपन को क्या पता उसके कैसे परिणाम है, वो किस भावों से ये क्वेश्चंस कर रहा है या बीच में समझा रहा है, अपन को नहीं जानना अशोक भैया, वो सामने वाला जाने, कर्म उसके साथ में उसके लगे रहेंगे, अपन क्यों दिमाग लगाएं। लेकिन ये हाँ, सही लगा मुझे। ये जो है सार्वजनिक कर्म जाने, सॉरी है। भैया डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जो आपने बोला ना, इनका मतलब निर्णय कर्म ही करेगा, तो इस बेटर है कि भाई कर्म पे छोड़ दें, अपन शांत हो जाएं। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना भैया जी, उनकी भी इंटेंशन अच्छी हो, जरूरी नहीं है कि हर हर टाइम, क्योंकि कभी होता है कि कोई फेस पसंद नहीं आता, तो अगर वो खांस भी दे ना नेचुरल, तो बस मेरा यही ठीक है। आशय था कि कैसे बचें हाँ, बस। बिल्कुल तो बिल्कुल यही जैसे अपन आपने को बोला ना समझना है। कर्म पे छोड़ दो, तो हाँ, कर्म ही डिसाइड क्योंकि करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है, जैसा आपने ये बात बोली कि हो सकता है उनकी भावना अच्छी हो सकता है कि सामने वाला गलत ना हो, व्यक्ति गलत है, लेकिन बहुत बार होता है कि वो अच्छी बात भी बोल जाता है, सही बात भी बोलना चाह रहा है। एक बात भी होता है, किसी की प्रसिद्धि ऐसी हो गई है कि नहीं नहीं यार, वो तो फलाना संप्रदाय का है, वो तो फलानी जगह का है। अब फलानी जगह का तो भाई, हो सकता है हमेशा 99% गलत ही बोलता हो, लेकिन 1% कभी सही भी बोल दे, तो सुनने में क्या जा रहा है, स्वीकार करना और नहीं करना तो अपने हाथ में। लेकिन हाँ, अगर उससे कोई ज्यादा ही डिस्टरबेंस हो रहा हो, पूजन ही छूट रही हो, आधा घंटा तक, 20 मिनट तक, 15 मिनट तक उसी की चर्चा जिसमें विवाद बढ़ रहा हो, वहां अपन भले ही रोक सकते हैं। लेकिन अगर अपने को लग रहा है कि नहीं, वो चीज अपने हाथ में नहीं है, तो अपन स्वीकार करें या ना करें, अपन को तो ज्ञान है, अन्य लोगों को भी ज्ञान है, सबको समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो उसको उसके कर्मों के हाल पर छोड़ देना चाहिए। और जहां लग रहा है कि नहीं भैया, या तो सब न्यू कमर्स हैं, नए लोग हैं, अपन को तो समझ में आ रहा है इनकी जो अंदर की छुपी हुई बातें अन्य लोगों को नहीं समझ में आएगी, तो वहां उनको धीरे से बोल करके, निवेदन करके और आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो बहुत ज्यादा समाज में मिथ्या प्रचार प्रसार भी ना हो। उसको भी रोकना अपना कर्तव्य है। मेरा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना सा नहीं है कि हम उसको कर्मों पे छोड़ दें, नहीं। लेकिन अगर कहीं हमारे हाथ में कोई चीज हो रही है, हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है, तो उसको रोकना भी हमारा कर्तव्य है। विनय पूर्वक समता परिणाम से, अपनी युक्ति से जितना हम एक कर सकते हो, निकाल सकते हो, छुड़वा सकते हो, हटा सकते हो, उतना अपने को कोशिश करनी चाहिए। आतिश जी पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। एक सवाल था मेरा। ये जो भी कर्म होते हैं, अगर हमें पता है कि हमारे ये कर्म में मतलब बहुत कमी है,
तो अपने यहाँ जैसे अलग समाज में कोई मतलब उनके विधान होते हैं, कैसे ध्यान होता है या कुछ मंत्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे वो पूरा खत्म हो जाता है। तो अपने यहाँ पे भी अगर वो कर्म का पूरा दहन करने के लिए ऐसा कुछ मार्ग बताया हुआ है, या फिर ये आजीवन हमें फॉलो करना है? हमें कब पता चलेगा कि हमारे सारे कर्म इस भव के या पहले भव के सारे नष्ट हो जाए, कि अगले भव में वो कर्म हमारे से छूट जाए, न रहे? ये एक पहला सवाल है। केवल केवल और हाँ, आ, केवल और इस भाव के नहीं, पिछले भाव के नहीं, यहाँ तो हमेशा हमेशा के लिए सभी भवों के कर्म छुड़ाने का मार्ग बताया है। उस मार्ग का नाम है मोक्ष मार्ग। ओके। उस मार्ग का नाम है मुनि अवस्था धारण करना। उस मार्ग का नाम है मुनि पद धारण करके आत्मा में लीन होना, विशुद्ध परिणाम बनाना। उस मार्ग का नाम है शुद्धोपयोग में जाना। उस मार्ग का नाम है शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों को नष्ट करना और मोक्ष को प्राप्त करना। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, इस भव के या अन्य भवों के कर्मों की गिनती हमारे सामने नहीं हो सकती। प्रति समय हम अनंत अनंत कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, और उन वर्गणाओं में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग चारों प्रकार के बंधु हुआ करते हैं। उस व्यवस्था में हम दिमाग नहीं लगा सकते। आत्मा के साथ में जो कर्म जुड़े हुए हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि अच्छा इतने कर्म अभी आ रहे हैं, इतना निकल गया, मेरे आत्मा में इतने का स्टॉक है। नहीं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम देख ही नहीं सकते। हम तो अपने परिणामों को सुधार के रखें। जो आचार्यों ने हमें उपदेश दिया, जिस मार्ग से वो उन्होंने मोक्ष पथ को प्राप्त किया, उस मार्ग को फॉलो करें अपन तो। उन्होंने कहा राग द्वेष मत करो, उन्होंने कहा समता भाव धारण करो, उन्होंने कहा मिथ्या देव शास्त्र गुरु से बचो। वो अपना कर्तव्य है, ताकि वो जो पाप कर्म है वो आने से अपने बचेंगे। अब अपने को कोई कहे नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाओ कैसे आपने ये किया, पहले मिथ्यात्व की तरफ जाते थे तो कैसे मिथ्यात्व आता था, और आपने मिथ्यात्व छोड़ दिया तो मिथ्यात्व कैसे रुक गया, आपके मिथ्यात्व कर्म कैसे रुका। ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, और दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में नहीं हो सकता, पूरे 3 लोक में नहीं हो सकता। वो हम नहीं देख सकते क्योंकि सूक्ष्म वर्गणाएं हैं। लेकिन ये श्रद्धा का विषय है। जब सामने देखा जाता है, एक ही साथ में एक ही स्थान पर अनेक लोगों का जन्म होता है, फिर भी कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गरीब, कोई अमीर क्यों हो रहा है? किसी की बुद्धि कमजोर है, किसी की बुद्धि शार्प है, क्यों? उसके साथ कोई ना कोई कर्म जुड़ा हुआ है, पिछले भाव के कर्म जुड़े हुए हैं जो इन सब में भिन्नता दे रहे हैं। तो इसलिए उस सिद्धांत को समझते हुए अपन अपना कर्तव्य करें, अपना पुरुषार्थ करें। निश्चित रूप से कर्मों के नष्ट होने की व्याख्या शास्त्रों में दी गई है। अभी अपन कर्म बंद की व्यवस्था पढ़ रहे हैं, कर्म से मुक्ति की भी व्यवस्था। अपने रत्नत्रय पढ़ा ना, जब मुनि महाराज, आप तत्वार सूत्र का 9वां अध्याय पढ़ोगे तो वहां लिखा सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री। मुनि महाराज जब परिचयों को सहन करते हैं, उपसर्गों को सहन करते हैं, मुनि महाराज जब समिति गुप्ति का पालन करते हैं, तपसा निर्जराजय तप करते हैं, और अंत में ध्यान जो उन्होंने बताया उसके माध्यम से समस्त कर्मों का नाश होता है। ऐसा अपन को समझना चाहिए। वही मार्ग है, उसी मार्ग के माध्यम से आत्मा का कल्याण होता है। और एक प्रश्न था पंडित जी। हम जी। फिलहाल बहुत से न्यूज चैनल पे रिद्धिधारी और सिद्धिधारी किस और मतलब समाज के हम लोग मुनि देखते रहते। उनकी यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं, आपके अदालत में भी जा चुके। तो हमारे धर्म में ऐसा मतलब नहीं है, या फिर हम लोग वो नहीं बताते या नहीं पता है? ऐसा कुछ है कि इन लोगों को कैसी वो रिद्धि और सिद्धि प्राप्त हुई है, जो कि हमने कभी मतलब हमने सुना है काफी जैन मुनियों के पास और आचार्य के पास डेफिनेटली होती है, पर वो कभी बताते नहीं और उसका यूज भी नहीं करते। बट ये प्राप्त कैसे होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी रिद्धि या सिद्धि हो, आपने उससे प्राप्त करने की पूछा है तो उसका रीजन होता है तपस्या। तप करने से अपने आप ही शक्तियां प्राप्त होती है। हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, वर्तमान युग में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर तप के प्रभाव से उनको वो रिद्धि प्रकट हो गई। जितनी भी 63 रिद्धियां हैं, 64 रिद्धियां हैं, वो सब तप के प्रभाव से प्रकट होती है। जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब तप साधना करते हैं तो मुनि महाराज को प्रकट हो जाती है।
रिद्धियां प्रकट करने के लिए तप नहीं करते हैं, तप करने से रिद्धियां प्रकट हो जाती है। इसलिए हमारे दिगंबर मुनि महाराज उन रिद्धियों के होने के बावजूद भी उन रिद्धियों का उपयोग नहीं करते, उन रिद्धियों के होने के बावजूद भी उन रिद्धियों का कोई घमंड अहंकार नहीं करते हैं। क्यों? उन रिद्धियों के लिए उन्होंने तप नहीं किया, तब तो उन्होंने कर्मों का नाश करने के लिए किया, वो तो फ्री में ऐसे मिल गई उनको। जैसे विष्णु कुमार मुनि महाराज का उदाहरण अपन को समझना चाहिए। विष्णु कुमार मुनि महाराज तप कर रहे थे, उनको तो पता ही नहीं थी कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। वो तो जब मुनि महाराज को उपसर्ग हुआ, वो क्षुल्लक महाराज जी उनके पास पहुंचे, उन्होंने उनको कहा तो उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ाया, तब उन्हें पता चला कि मुझे विक्रिया रिद्धि है। तो मुनि महाराज, दिगंबर मुनि महाराज इन सब पचड़ों में नहीं पड़ते। रही बात अन्य धर्म के साधुओं में, वर्तमान में आपने जो कहा टीवी पे या यूट्यूब आदि पे देखा जाता है, ये सब लोक प्रसिद्धि है। अपने यहाँ तो स्पष्ट रूप से लिखा है, जे ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करणी तन करण छीन। पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला की दूसरी ढाल में लिखा है, ये सब मिथ्या चारित्र है, ये सब गलत आचरण है, अपनी ख्याति के लिए क्यों कर रहे हैं ये साधु, चाहे वो आपकी अदालत में जाएं चाहे कहीं पर जाएं, जैसा आपने कहा, क्यों कर रहे हैं, क्यों पूरी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं? ख्याति है, पब्लिसिटी के लिए। लाभ प्रसिद्धि चाहिए, मुझे नाम चाहिए मेरा, वो क्यों अंगारों पर चल रहे हैं, क्यों चारों तरफ अग्नि जला ली और साधना करने बैठे हैं? ये सब उनके लिए, उनका लक्ष्य क्या है? जी अपने यहाँ तो, आप इनकी नहीं, अपने यहाँ तो रावण ने भी जो तप किया था, आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा आपने सही नहीं किया। उसने तप का उद्देश्य था बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना, ताकि मैं अनेक रूप बना करके और सीता का हरण कर सकूं। लक्ष्य क्या था? संसार का प्रयोजन था, लक्ष्य था सामने वाले को आकर्षित करना। जहाँ लक्ष्य होगा वहां समीचीन तप नहीं हो सकता। और जितने भी वर्तमान में ये सब आप देख रहे हैं, पहली बात तो रिद्धि तो पंचम काल में प्रकट नहीं होती है, सिद्धि माने शक्तियां, चूंकि इनके पास भी तप तो ये लोग करते ही हैं, कुछ तप करने से, नग्न रहने से या कुछ साधना करने से शक्तियां प्रकट हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी वचन सिद्धि हो सकती है, आप जो बोलोगे वो होगा फिर, लेकिन उसके लिए आपको कुछ संयम रखना पड़ेगा, आपको मौन रहना पड़ेगा, आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने पड़ेंगे, आप निंदा नहीं करोगे, आप गाली गलौज नहीं करोगे, जब भी बोलोगे मीठा बोलोगे, जब भी बोलोगे आगम के अनुसार बोलो, अपने आप वचन सिद्धि हो जाएगी। साधना करनी पड़ती है, तो साधना ये लोग करते हैं, और चूंकि करने के पीछे उद्देश्य क्या? प्रसिद्धि। जैसे रावण ने बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए तप किया था, तब सिद्ध हो गया, बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई। लेकिन आचार्य ने लिखा यदि वही तप वो कर्म के क्षय के लिए करते हैं, उसी भाव से मोक्ष चले जाते, लेकिन उद्देश्य बदल गया। ऐसे ही जितने भी जैनेतर संप्रदाय के साधु साध्वियां, ये जो कोई भी आपके सामने हैं, ये सब तप करते हैं या साधना करते हैं, उपवास आदि करते हैं, इसके पीछे उद्देश्य यही है, मेरी प्रसिद्धि, मेरा नाम, मेरे लोक में नाम हो, या जो भी सारे के सारे सांसारिक प्रयोजन। अपने दिगंबर साधुओं में बहुत है, इनसे कई गुना उत्कृष्ट साधक हैं, तप है उनमें, वो साधना है, सिद्धियां हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं करते हैं। वो आत्म साधना करते हैं, आत्म कल्याण के लिए मुनि बने हैं, दूसरों के झाड़ा फूका करने के लिए मुनि नहीं बने हैं। इसलिए वो अपने में रहते हैं, अपनी साधना करते हैं। दिगंबर मुनि की अपनी एक मर्यादा हुआ करती है, उस मर्यादा में रह करके वो कार्य करते हैं, ताकि इसके निमित्त से किसी जीव का अकल्याण ना हो। इसलिए वो भावना उस रूप में रख करके, लेकिन तप, साधना, सिद्धियां दिगंबर मुनि महाराज के पास भी होती है, उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, बल्कि आत्म कल्याण में सदुपयोग करते हैं। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आइए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। एक अनाउंसमेंट आप लोगों के बीच में है। नेक्स्ट सैटरडे को हम क्लास नहीं ले पाएंगे। अभी हम परसों के दिन गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के श्री चरणों में यात्रा हेतु दर्शनार्थ पधार जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ में। तो नेक्स्ट सैटरडे को फ्लाइट का टाइम रहेगा वो वापस जयपुर लौटने का, तो सैटरडे की जगह हम संडे को क्लास लेंगे। इट मीन्स 17 को सैटरडे आ रहा है और 18 का संडे है और 19 का रक्षाबंधन है। तो संडे की रात में एज ए टाइम अपना जो है 8 से 9 दुबई वाला टाइम और भारत का टाइम 9:30 से
वो टाइम अपना रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास जो है सैटरडे की जगह संडे को रहेगी। जिनवाणी से जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो, हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमस्कार। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जय। जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय। गुरुदेव जी आपक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय। जय जय जिनेन्द्र।